हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मदन लाल जी। बहुत धन्यवाद मदन जी। हम यहां आपको सबसे पहले बता दें कि दुख के साथ ये कहा जा रहा है कि टीम इंडिया पर दूसरे टेस्ट मैच में हार का खतरा मंडरा रहा है। जहां न्यूजीलैंड ने एक ऐसा लक्ष्य दिया है जिसे हम असंभव कह सकते हैं। 680 रन बना डाले हैं। दूसरी पारी में 435 रनों का ये टारगेट है, ये लक्ष्य है, और जिसका पीछा करते हुए 2 विकेट टीम इंडिया के गिर चुके हैं। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय 7 रन बनाकर, शिखर धवन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। कोहली और पुजारा इस वक्त क्रीज पर जरूर डटे हुए हैं, लेकिन लगता नहीं कि किसी भी हालत में हम इस मैच को जीत पाएंगे। वो तो असंभव सी स्थिति है, मदन जी जरूर बताएंगे, लेकिन क्या ये मैच इतनी बुरी तरह से हमारे हाथों से निकला, उसके पीछे वजह क्या है? सवाल इतने ज्यादा यहां पर खड़े होते हैं। मैकलम ने 302 रन बना दिए हैं, 13 शतक भारत के खिलाफ उन्होंने जड़ दिया है, और वेलिंगटन में अब हार का खतरा टल नहीं जाता जब तक कि ये बल्लेबाज टिके रहें और विकेट न गिरें, क्योंकि 435 तो बनने से रहे। 435 का जो स्कोर है वो तो बहुत ही बड़ा, ये पहाड़ सा एक स्कोर है। मदन जी, आप हमेशा जब भी आपसे चर्चा होती है एक बात का जिक्र करते हैं, और वो ये कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हमारी टीम के लिए। तो आखिर वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? हम गेंदबाजी में बुरी तरह से पिटे, चली कोई बात नहीं, बल्लेबाजी में हमें ये थोड़ा सा गुमान रहता है कि हमारी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ 13 शतक लगता है, जहाँ 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज शतक जड़ देते हैं, वहाँ आकर हम 3 विकेट गंवा देते हैं 50-60 रन पर। ये कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरी है हमारी मदन जी? देखिए, ये कमजोरी, ये ऐसी कमजोरी है जैसे प्रेशर वाली, जैसे कि आपके ऊपर प्रेशर, आपने जब अपना लीड पूरी हुई न्यूजीलैंड की, उसके बाद आपने इतने ज़्यादा रन करवा दिए। ठीक है, लीड पूरी है, 50-60 रन दूसरी टीम ऊपर कर लेती है तो वो कोई बात नहीं, पर आपने लीड इतनी ज़्यादा कराई कि अपने ऊपर ही प्रेशर ले। कमी जो है ज़्यादातर दिखाई देती है कि भारतीय टीम जो है पॉजिटिव क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेलती बाहर जाकर, क्योंकि हमने देखने को यही मिला है कि डर डर के तो जो होते हैं क्रिकेट खेली जाती है। आप देखिए, न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेला, आपको लगा उन्होंने वाकई में ही अपने इस मैच को बचाया भी और जीत के ऊपर भी लेकर आया। और उनके कंसिस्टेंसी की अगर बात कर रहे हैं तो आप उनके कैप्टन को देख लीजिए, बैक टू बैक उन्होंने एक दोहरा शतक बनाया, अब 300 उन्होंने बनाया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं टीम की, हमारी टीम की कमज़ोरियाँ दिखाती हैं कि हम कैसे दूसरी टीम को ऊपर आने देते हैं, कि जब मैच जीता हुआ मैच तो कैसे हम हार सकते हैं। ये भारतीय टीम से हमें सीखना पड़ेगा। पहले 2 साल पहले हम ये बात करते हैं कि धोनी का ऐसा करिश्मा है कि हारे हुए मैच को जीत जाता है। अब उसके पास ऐसे खिलाड़ी भी नहीं है, ऐसे खिलाड़ी जैसे कि जो रोक कर मैच को बना सकें। अब बार बार हम अगर उन्हीं खिलाड़ियों की बात करेंगे, सचिन की, राहुल द्रविड़ की या लक्ष्मण की, फिर तो हमारी टीम की प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों ने जाना ही जाना था, वापस खत्म होना ही था, और फिर भी इनको टेक ओवर करना चाहिए। याद आती है, आपने 3 नाम यहाँ पे सचिन, द्रविड़ ले दिए, VVS लक्ष्मण का जिक्र भी आपने कर दिया। याद आती है क्योंकि यहाँ आपको मैच तो जीतना नहीं है, वो तो असंभव सा लक्ष्य है जी। लेकिन क्रीज पर टिकना है, तो क्रीज पर भी आप नहीं टिक पाते हैं, ये क्या बात हुई? देखिए, क्रीज पर क्या टिकना है, तो ये है कि अगर आप क्रीज पर टिकने का यही है कि आप टिकते रहो, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रन भी बनाते चले जाओ। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं मैच को 3 घंटे और 67 ओवर हमने खेलने हैं, तो वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रन बनाना भी बड़ा ज़रूरी रहता है, तो नहीं, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। और ये जो टाइम है, अब ये 3 घंटे का टाइम है जो अब जो टाइम है, ये भारतीय टीम के लिए बहुत पता है, क्योंकि प्रेशर, देखिए, प्रेशर बिल्टअप होता जाएगा और हम प्रेशर इतना ज़्यादा लेते नहीं हैं। ये तो मदन जी, दोनों अगर कप्तानों को यहाँ कंपेयर कर लें हम, मैकलम और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, ऐसे वक्त में जब मैच न्यूजीलैंड हार रहा था तीसरे दिन, मैकलम आते हैं, टिकते हैं, रन बनाते हैं, 13 शतक जड़ देते हैं, और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक्सपेरिमेंट करने से भी डरते रहते हैं। तो ये धोनी, जो आपने खुद कहा कि वो एक करिश्माई कप्तान हुआ करते थे, तो आखिर ये कि इतना ग्राफ में जो इतनी बड़ी गिरावट नजर आ रही है, ये कैसे? ये देखिए, गिरावट इसलिए नजर आ रही है कि एक तो धोनी के पास सोर्सेस बिल्कुल कम है। 3 बॉलर है, देखो कल भी देखो, आपने देखा होगा कि धोनी खुद बॉलिंग करने शुरू कर दी उन्होंने, जो कि करने नहीं चाहिए थी उनको। और 3 बॉलर से आप टेस्ट मैच निकाल कर नहीं ले जा सकते, और 3 बॉलर में से भी आपके तीनों बॉलर थक चुके हुए हैं, मतलब 3 दिन तक वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये जो यही दर्शाता है कि उनकी बॉलिंग में इतना तीखापन नहीं था।
जिसकी वजह से उन्होंने इतने रन बनाए। और देखिए मकलम की अगर बात करें या वॉल्टिंग की बात करें या निशम की बात करें जिन्होंने 100 बनाए, मैं जिनकी बात कर रहा, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली है, बहुत ज़बरदस्त पारी खेली और उन्होंने ऐसी पारी खेली है अपनी टीम को एक तो बचाया, उसके साथ साथ अपने रन भी उन्होंने बनाए। ये ज़्यादा है। और भारतीय टीम की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रेशर में हम बैटिंग नहीं कर पाते। हम चाहेंगे 13 शतक जो जड़ा है मकलम का वैगन व्हील यहाँ पर है, आप बताएंगे किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की? नहीं देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि मकलम जो है एक अटैकिंग बैट्समैन है। दोनों ऑफ साइड ऑन साइड इक्वली देखिए रन किस तरह, आप अगर ये वैगन व्हील के हिसाब से आप बताएं मदन जी थोड़ा सा। नहीं देखिए, ज़्यादातर उन्होंने जो रन बनाए हैं, ज़्यादातर उनके रन बने ऑफ साइड और ऑन साइड पे ऊपर, ये दोनों इस साइड दोनों साइड पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ज़्यादा देखिए, अगर आप देखें 31, 28 और 64 और 33 रन उन्होंने ऑफ साइड पर बनाए हैं। ऑन साइड पर उनके जो रन है 60, 37 और 24। इसका मतलब है कि हमने उनके लेग साइड पे भी ऑन साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा गेंद की है, जो कि हमारे अटैक जो होना चाहिए था ऑफ साइड ऑफ स्टंप होना चाहिए था, चाहे वो उधर रन बना लें। अब अगर आप फील्डिंग लगाते हैं ऑफ साइड पे तो आपके ज़्यादातर रन इधर ही जाने चाहिए, पर उन्होंने दोनों साइड हमारे बॉलर्स ने गेंद दी है। इसका मतलब है कि दोनों साइड में हम बॉलिंग करते रहे, जिनको बड़ी आसानी से उनको रन भी मिले। पर क्या है कि उनका 30 ट्रिपल 100 बनाना, और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन उन्होंने बैटिंग की, अपनी टीम को भी बचाया और बहुत कम ऐसी इनिंग देखने को मिलती हैं। 435 के असंभव लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 3 विकेट यहां पर गंवा दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी बने हुए हैं। लेकिन मदन जी, आपसे बात करने से पहले हम सीधे वेलिंगटन लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि अतीत शर्मा हमारे संवाददाता टीम इंडिया के साथ वेलिंगटन में ही मौजूद हैं। अतीत, यहां गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कब तक हमारी गेंदबाजी मैच हमें हरवाती रहेगी और कब तक हमारी बल्लेबाजी मैच को बचा पाने में नाकाम होती रहेगी? आखिर ऐसा क्या हो गया वेलिंगटन में, जहां न्यूजीलैंड गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों मोर्चे पर सबल और उसी पिच उसी मैदान पर उन्हीं कंडीशंस में अतीत हम फेल क्यों, कैसे? बिल्कुल, जैसे सईद आपने देखा कि गेंदबाजी में हम बिल्कुल खराब, दूसरी इनिंग में जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। ईशांत शर्मा 15 विकेट ले चुके थे इस सीरीज में पहली इनिंग तक, और दूसरी इनिंग में उनको दूसरी पारी में 1 विकेट तक नहीं मिला। जहीर खान को 51 ओवर डालने पड़े 5 विकेट लेने के लिए। मेरे ख्याल से जहीर खान ने एक पारी के अंदर कभी आज तक इतने ओवर नहीं डाले होंगे। अब कप्तान की जो फैसिनेशन है एक रविंद्र जडेजा के साथ, उनको खिलाना है, एक रेगुलर बॉलर को नहीं खिलाना है। रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी में भी कुछ नहीं कर पाते हैं और आप एक रेगुलर बॉलर को बाहर बिठा के रविंद्र जडेजा को खिला रहे हैं और विकेट क्या कर पा रहे हैं रविंद्र जडेजा, ना कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। गलत सोच है यहाँ पर। और बल्लेबाजी की बात करें तो वहाँ उनका नंबर 8 भी आके 100 बना जाता है। टेस्ट डेब्यू कर रहा है वो, और वो नीशम ने 100 बनाया टेस्ट डेब्यू पे, और मकलम 300, जो आज तक कभी किसी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने 300 रन नहीं बनाए थे। उन्होंने आज उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। न्यूजीलैंड का कभी टेस्ट स्कोर इतना बड़ा रहा नहीं। तो ये यहाँ पर एक अप्रोच की टोटली एक सरेंडर है। अब मैं एक वर्ड में कहूँगा, क्योंकि आप शायद इन सबको अब घर लौटने की जल्दी है कि जल्द से जल्द यहाँ पे ये दौरा खत्म करें। अब ये सहा नहीं जाता, और जिस तरह की ये विकेट यहाँ पर अब एक के बाद एक विकेट गिर रही है, यहाँ पर कम से कम थोड़ी इनको 2 सेशन मिले थे, यहाँ पर बीच में खड़े तो रह सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। विराट कोहली भी आउट हो सकते थे और वो निकले नहीं, उन्होंने एम्पायर ने उनको आउट किया, लेकिन साफ दिखाया था कि वो एक्स था। अतीत बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे। मदन जी, अतीत जो बात बता रहे हैं, और आपने अपनी बातचीत में एक दर्द आपका झलका था। आपने उन बल्लेबाजों का जिक्र कर दिया जो अब हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिन्होंने टीम को मजबूती दी, टीम को आज इस मुकाम पर पहुंचाया। ये बहुत टैलेंटेड हमारे खिलाड़ी हैं। शिखर धवन हो, मुरली विजय हो, चेतेश्वर पुजारा हो, 3 का ये भी जिक्र कर लेते हैं, विराट हो। टिक कर खेलने की जो क्षमता है, क्या आपको लगता है कि प्रेशर में ये बल्लेबाज बिखर जाते हैं और वो एक्सपीरियंस की कमी कहीं महसूस हो रही है आज आपको? देखिए, मैं नहीं कहता एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही है। देखिए, इतनी क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम एक्सपीरियंस को एक्सक्यूज लेकर चलेंगे तो वो बात बहुत गलत है यहाँ पर। और क्या है कि देखिए, ये जो बल्लेबाजों के जिनके नाम लिए, शिखर धवन, मुरली विजय और ये पुजारा, देखिए ये इंडियन विकेट्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर रन बनाए हैं। अभी इन्होंने बाहर जाकर इतने रन नहीं बनाए जिन खिलाड़ियों के हमने नाम लिए हैं, उन्होंने बनाए थे। और हमारी टीम जो है, भारतीय टीम जो है, जब भी कभी गेंद
कैरी करता है, जब थोड़ा सा गेंद निकलता है तो उसमें थोड़ी सी लड़खड़ाती है, थोड़ी सी नहीं लड़खड़ाती, काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है टीम लड़खड़ाती है। इसका एक सिंपल उदाहरण, 6 टॉस धोनी ने जीते, 6 में उन्होंने बॉलिंग की है। अगर आप में आपकी बैटिंग में इतना दम है तो आप टॉस जीतकर, अगर आप 6 मैचों में से 3 मैच भी अगर आप टॉस जीतकर बैटिंग कर लेते तो आप मैच निकाल लेते। ये मेरा दावा मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रेशर अगर नहीं ले सकते तो आप दूसरा रणनीति बनाइए जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर आए और आप मैच को अच्छी तरह और मैच को जीत सके। आप धोनी पर सवाल उठा रहे हैं मदन जी? नहीं, देखिए धोनी पर सवाल उठेंगे, क्योंकि देखिए ये मेरा विचार है जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जब आपका प्रेशर, जब आपकी बैटिंग जो है जितनी, जिसको आप स्ट्रांग कहते हैं, अगर थोड़े से ग्रास के ऊपर बैटिंग बाहर जाकर नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर इंडिया में मैं समझता हूँ कि अलग बात है, पर बाहर जाके थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिकेट की जो मैं बात करता, वो खेलना बड़ा ज़रूरी है। तो उससे ही आपकी जो है जीत आपको मिलेगी। ऐसे अगर आप क्रिकेट खेलते रहे तो आपकी जीत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आगे आने वाले दौरे बड़े मुश्किल हैं। तो ये तो देखिए, हमने मेरे ख्याल 1-1.5-2 साल हो गए हमने बाहर जाकर एक मैच नहीं जीता, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताते भारतीय टीम की। गंभीर स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और 63 पर 3 इस वक्त हमारा स्कोर है। 435 का पहाड़ सा स्कोर हमें पार करना है, जो कि असंभव है, लेकिन यहां पर पार नहीं करना है, यहां पर मैच को बचाना है। और जिस मैच को बचाने के लिए भी टीम इंडिया संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, गंभीर बात टीम इंडिया के लिए, वो न्यूजीलैंड जिससे हम 19 बिल्कुल नहीं है, 21 हैं, उस टीम के सामने हमारा यह हाल है। और मदन जी ने कहा कि आगे दौरे बहुत ज़्यादा मुश्किल, कठिन हैं, तो और ज़्यादा मुश्किलें हमारे सामने आएंगी। बहुत धन्यवाद मदन जी इस तमाम विश्लेषण के लिए।